हेलो बच्चों, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नंबर है 126, 126। और कहानी का नाम है निंदा से शत्रुता का जन्म होता है। निंदा से शत्रुता का जन्म होता है। अपन किसी की निंदा करें तो वो अपना दोस्त बनेगा क्या? नहीं, अपना तो दुश्मन बनेगा, जानी दुश्मन बनेगा। उसको बोलते शत्रु। तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की तारीफ करे तो वो दोस्त बनेगा, और किसी की निंदा करेंगे तो अपनी को अनबन हो जाएंगे, अपनी शत्रुता हो जाएंगी, बात नहीं करेंगे, झगड़ा होगा। आए ध्यान में। तो ये कहानी में एक एक मनुष्य ने एक विद्वान और सौभाग्यशाली व सर्वांग सुंदर पुरुष को अपना राजा बनाया। एक गांव था। वो गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई राजा नहीं था, कोई मुखिया नहीं था। तो एक सबसे सुंदर और होशियार आदमी को वो लोगों ने वो गांव का राजा बनाया। अब पशुओं को क्या लगा, जब मनुष्यों ने अपना राजा बनाया तो अपन भी अपना राजा ढूंढेंगे। पशुओं ने एकत्र होकर एक मीटिंग ली और सर्वसम्मति से एक सिंह को अपना राजा बनाया। पशु पक्षी कहाँ रहते? जंगल में। और जंगल का राजा कौन है तुमको मालूम है? सिंह। तो ये सिंह को राजा किसने बनाया? सारे पशुओं ने मिलकर बनाया। क्योंकि राजा क्या करता? दूसरे प्राणियों की सेवा करता है, उनको संरक्षण देता है। वैसा सिंह क्या करता? सारे प्राणियों को संरक्षण देता। कोई दूसरा शेर आ गया तो उसको मारता, दहाड़ता जोर से, भाग जाता वो शत्रु। अब क्या हो गया? मनुष्यों का राजा बन गया, पशुओं का राजा बन गया। पक्षियों को क्या लगा, अरे अपना भी एक राजा होना चाहिए। तो वो हिमाचल प्रदेश में एक शिलाखंड पर एकत्र हुए और परस्पर चर्चा करने लग गए कि मनुष्यों ने और पशुओं ने अपना राजा बना लिया, परंतु हमारा कोई राजा नहीं है। अतः हमें भी किसी को अपना राजा बनाना चाहिए, क्योंकि बिना राजा के रहना उचित नहीं। इसके अनंतर उन सब ने परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए एक उल्लू को देखा। सारे पक्षी जमा हो गए थे। वह हमको अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सारे पक्षियों ने अपना मत रखा। तब एक पक्षी ने सबके मध्य इस आशय की राय ग्रहण करने के लिए 3 बार अपनी बात रखी। तभी उन पक्षियों के मध्य बैठे एक कौवे ने उठकर क्या कहा, जब राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का इसका उद्वेगजनक मुख देखकर सारे पक्षी नाराज हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे। और इसके क्रुद्ध होकर देखने पर तो हम सब तब तक हाड़ में, तब तक कढ़ाई में पड़े तिलों की भांति भून भून जाएंगे। थोड़ी भाषा अवगढ़ है, लेकिन बोलने का मतलब है कि उल्लू का चेहरा कैसा डरावना रहता, अपन देखना भी पसंद नहीं करते। और उल्लू को यदि राजा बन गया तो सारे पक्षियों को पीड़ा होंगी, दुख होगा, वो खुश नहीं नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो उल्लू को राजा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कौन बताया? कौवे ने बताया। तो ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस प्रकार कहकर वह
पुनः पुनः वही बात बोलने लग गया, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक कल्याणकारी नहीं लग रहा। सारे पक्षी खुश नहीं होंगे इसको देखकर, क्योंकि एक तो वो दिन में सोता है और रात को उठता है। अब रात को कोई मीटिंग लेता है क्या? रात को कोई चर्चा करता है क्या राजा के साथ? मुलाकात ही नहीं होंगी उस राजा की। जब भी देखो, जब कोई तो भी झाड़ में छुप के वो सो रहा होगा, क्योंकि वो रात को जागता है और छोटे मोटे प्राणियों को मार के खाता है। ऐसा कैसा राजा? तदनंतर वह कौवा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता इस उल्लू का राजा बनना, इस प्रकार बार बार कहकर आकाश में उड़ गया। तब वो उल्लू को भी क्रोध आ गया और वो उसके पीछे दौड़ा। इधर पक्षीगण तो स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वो आगे आगे कौवा, पीछे पीछे उल्लू भाग रहा, आगे आगे कौवा, पीछे पीछे उल्लू भाग रहा। अब उल्लू भाग गया तो राजा किसको बनाएंगे? तो एक हंस पक्षी को, स्वर्ण हंस, जिसका सोने का शरीर जैसा पंख उसके सोने, हंस को राजा बनाए और सारे अपने अपने घर, जो अपने जो भी नेस्ट है उसमें चले गए। लेकिन तब से आज तक वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए। कौन? कौवा और उल्लू। कौवा रात को सोता है, उल्लू रात को जागता है, दोनों की दुश्मनी है। तो कौवे के बच्चे, कौवे उनको रात को मार कर वो खा लेता है, सताता है उनको, सोने नहीं देता है। तो सभा में ऐसी प्रकार की किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कौवे ने निंदा किया किसकी? उल्लू की। अरे भगवान ने जैसा शरीर दिया वैसा रहना चाहिए। कोई मनुष्य प्राणियों में कोई अंधा रहता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी का हाथ कट जाता, तो उसकी निंदा करना क्या सबके सामने? ये कैसा लंगड़ा है, देखो कैसा अंधा है, हम कैसे अच्छे। उससे क्या हो जाता? शत्रुता हो जाती। निंदा करने से क्या हो जाती? दुश्मनी हो जाती। कौवे ने सबके सामने ही उस उल्लू की निंदा किया। उल्लू ने बताया नहीं था मुझे राजा बनाओ, सारे पक्षियों ने एक दूसरे को देखकर बताया कि भाई ये उल्लू राजा अपने लिए अच्छा रहेगा। कौवे को पसंद नहीं था तो चुप बैठना ना, या हल्लू सिंह धीरे सिंह बोलना, भाई इसको मत बनाओ और किसी को बनाओ। वो उल्लू को बार बार उलाने दे रहा था, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो दुष्ट पक्षी है, ये तो दिन भर सोते रहता, ये तो रात को जागकर अपने ही बच्चों को मारता है, इसको नहीं बनाना चाहिए। जोर जोर से अकेला कौवा उसकी निंदा कर रहा था। तो उल्लू को भी गुस्सा आ गया। कौवा बोलते बोलते उड़ गया तो उसके पीछे पीछे ये भी उड़ा। और जब से आज तक, कितनी पुरानी कहानी है, लेकिन सारे पक्षी मिलके रहते, लेकिन कौवा और उल्लू दोनों की दुश्मनी, दोनों एक दूसरे को देखते ही मारने को दौड़ते। तो ऐसा ध्यान में रखो। कोई भी बच्चे लोग, अपने क्लास में भी कोई नवा बच्चा आया, होशियार नहीं है, बुद्धू है, कोई देर से आता है, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। उसको कुछ बहाने से उसको देर होती होंगी, घर लंबा होगा, बस नहीं मिलती होंगी, घर में काम रहता होगा, पहले पढ़ाई अच्छी नहीं होंगी तो थोड़ा आजकल क्लास में जवाब नहीं देता होगा, तो उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। उसको कितना फील होगा, और फिर वो अकेला रहेगा, या फिर तुम्हारे साथ जब भी तुम अकेले दिखेंगे झगड़े करेंगे, शत्रुता निर्माण हो जाएंगी तुम्हारे दोनों में। तो कभी भी ध्यान रखना, क्या, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, और निंदा करे तो दुश्मनी हो जाती है। ध्यान में, छोटी सी कहानी है लेकिन सीख कितनी अच्छी है। सारे लोगों को दोस्त बनाना, किसी को टीज नहीं करना। भगवान ने जैसा जन्म दिया वैसा रहो, रहना ही पड़ेगा। कोई जन्मजात अंधा रहता, कोई जन्मजात बहरा रहता, बहरा यानी कान से सुनाई नहीं देता। अब आजकल बहुत सारे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, वो बात अलग है। पहले जमाने में अंधा तो अंधा ही रहता था, बहरा तो बहरा ही रहता था। है ध्यान में?
ओके बाय।